प्यारे देशवासियों, नमस्कार। एक बहुत ही अजीब बात है। चुनाव खर्च जो होता है, चुनाव के दौरान में जो भी खर्चा किया जाता है वो इतना नाजायज़ खर्चा होता है, लेकिन एक समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि ऑफिशियली और अनऑफिशियली, ये ऑफिशियली और अनऑफिशियली मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ये क्या है। खर्च तो खर्च है, उसका ऑफिशियली और अनऑफिशियली कहने का क्या लॉजिक है, क्या तर्क है, ये समझ से परे है। यानी अगर खर्चा 1 लाख है तो 1 लाख है, 1 करोड़ है तो 1 करोड़ है, 100 करोड़ है तो 100 करोड़ है। इसमें ऑफिशियली क्या है और अनऑफिशियली क्या है, ये एक समझ में नहीं आ रहा है। ये कौन सी चाल है, कौन सी चाल है, कौन से मुहावरे इस तरीके से यूज किए जा रहे हैं। जो खर्चा है वो खर्चा खर्चा ही होना चाहिए, उसमें ऑफिशियली क्या है, अनऑफिशियली क्या है। चाह तो सबका पार्टियों से ही रहा है। यानी अब जैसे चुनावी खर्च पिछली बार का, जो पिछली चुनाव का जो बताया गया था, ये अभी जो हुए थे 5 राज्यों के अभी होने वाले हैं, जो पिछली बार चुनाव हुए थे, उनका ऑफिशियली खर्चा 5500 करोड़ बताया गया था, 5500 करोड़। जबकि अनऑफिशियली 22,000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था। कितनी शर्म की बात है ये, बताइए। ऑफिशियली और अनऑफिशियली में इतना फर्क, कहाँ 5500, कहाँ 22,000 करोड़। और अब जो चुनाव होने वाले हैं, इनमें ऑफिशियली खर्चा 10,000 करोड़ बताया जा रहा है, 10,000 करोड़। लेकिन अनुमान है, अनऑफिशियली अनुमान है कि कम से कम 50,000 करोड़ रुपए लगेगा इस चुनाव में। देखिए, यानी देश की कैसे बर्बादी कर रहे हैं, देश के पैसे को कैसे ये मजाक में उड़ा रहे हैं, धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये गरीब को नहीं देंगे, जो गरीब है, जो पैरों पर नहीं है, उसको पैरों पर खड़ा नहीं करेंगे। मजदूर को नहीं देंगे, किसान को, जवान को नहीं देंगे, लेकिन चुनाव में उड़ाएंगे, चुनाव में उड़ाएंगे, क्योंकि ये चुनाव जीवी हैं। मैं बाकियों को नहीं कह रहा हूं कि बाकी नहीं होता था, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय, आप जागिए। आप गरीब परिवार के बताते हैं अपने आप को, बड़े लंबे लंबे भाषण देते हैं आप अपने लिए। आप तो चाय बनाते थे, चाय बेचते थे, क्यों ऐसे नाटक कर रहे हैं प्रधानमंत्री महोदय? आप कहाँ ले जा रहे हैं? आप गरीब परिवार के बताते हो, कभी अपने आप को साधु बताते हो, कभी फकीर बताते हो। क्या ये फकीरों के काम है? 50,000 करोड़ रुपए एक चुनाव में लग जाए, 50,000 करोड़। ये अगर गरीबों पर लगाया जाए तो कितने लोगों की गरीबी दूर हो जाए, कितने लोग पैरों पर खड़े हो जाएंगे। और प्रधानमंत्री महोदय, उसके बाद आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर सचमुच आपने जरूरतमंद पर पैसा खर्च कर दिया तो कभी आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको वोट देने के लिए आएंगे, अपने आप आएंगे। क्यों नहीं आप ये काम कर रहे हैं? अब देखिए, इसमें उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश की मैं माली हालत बताऊं तो बिहार के बाद दूसरे नंबर पर गरीब प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश है। इतनी बुरी हालत है उत्तर प्रदेश की। यानी बिहार के बाद में ये दूसरे नंबर का दर्जा उत्तर प्रदेश का है। लेकिन यहाँ के सांसद और विधायकों की हैसियत देखिए आप। यहाँ के सांसद और विधायक मेरे ख्याल से तमाम सांसदों से अमीर हैं। कितनी गजब बात है। प्रदेश गरीब है, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर गरीब है, लेकिन सांसद और विधायक यहाँ के सबसे अमीर हैं। क्या ये शर्म की बात नहीं है? क्या इससे कुछ भी पता नहीं चल रहा? क्या इससे जनता को मालूम नहीं पड़ रहा है कि हमारे राजनीति में कैसे लोग जा रहे हैं? इस देश की राजनीति को कैसे दूषित किया जा रहा है, कैसे गंदा किया जा रहा है। माय गॉड, दुख की बात है। कब आप जनता के दुखों को समझेंगे? कब जनता की भावनाओं की कदर करेंगे? कब उस गरीब को, मजदूर को आप ऊपर उठने का मौका देंगे? कब उसकी भूख मिटाएंगे? प्रधानमंत्री महोदय, आप इतने लंबे लंबे नारे लगा के आए थे, देश ने ये सोचा था अब तो देश में स्वर्ग आ जाएगा, अब देश रातों रात बदल जाएगा। यानी कि आपने पिछली सरकार के खिलाफ जो दुष्प्रचार किया था, मैं उनको ईमानदार नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपने जो दुष्प्रचार, मैं उसको दुष्प्रचार इसलिए कह रहा हूँ कि आप उसके अंदर कमियां निकालते थे। और जो कमियां आपने निकाली थी, जो भ्रष्टाचारी आप लोग उसमें ईयरमार्क किए थे, किसी का भी नाम बाद में अप्रूव नहीं हुआ, किसी के खिलाफ कोई जांच में कोई दोष नहीं आया। तो केवल ये नाटकबाजी थी। जिन लोगों का आपने इस्तेमाल किया है वो सब आपसे जो है ना, पूरे कोई पद पा गया है, कोई कुछ पा गया, सबको बेनिफिट मिले हैं। प्रधानमंत्री महोदय, ऐसे देश नहीं चलता है। आप देश को कमजोर कर रहे हैं। आप देश को मेहरबानी करके कमजोर मत करिए, कमजोर मत करिए देश को। ये बहुत सुंदर देश है, भारत बहुत सुंदर देश है, दुनिया का सबसे ताकतवर होने वाला देश है ये, लेकिन आप इसको सबसे कमजोर बनाने में आप लगे हुए हैं। और एक ताज्जुब की बात है, जैसे ही चुनाव में जीत हासिल हो गई है, सत्ता में जो लोग आ गए हैं, उसके बाद उनकी दौलत अगले दिन से ही बढ़नी शुरू हो जाती है। खूब दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हैं हमारे जितने भी राजनीति वाले हैं। मतलब सत्ता में आते ही इनकी चांदी है, इनकी बल्ले बल्ले हैं, इनकी आमदनी तुरंत जो है बढ़नी शुरू हो जाती है। और यानी
कहीं भी देख लो आप, चुनाव का जब समय आएगा तब तक इन्होंने कुछ नहीं करना, खुद अपनी दौलत बढ़ाते रहेंगे। जब चुनाव का समय आएगा तो रोजाना उद्घाटन होंगे, रोजाना कोई ना कोई सौगात बांटी जाएगी। और रोकने के लिए इस देश के अंदर वर्तमान में विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है। विपक्ष बिल्कुल कमज़ोर है और जितना है वो परिपक्व नहीं है, परिपक्व नहीं है। तो ये बड़ी दुख की बात है, बड़ी शर्म की बात है हमारे लिए। हम इस देश को कहाँ ले जा रहे हैं, देश को कहाँ ले जा रहे हैं। अब देखिए रैलियों के अंदर वर्तमान, हालांकि गलत इस्तेमाल तो सभी करते हैं, लेकिन बीजेपी की गंदी सियासत है। ये रैलियों में इतनी भीड़ लाते हैं, वो इनके वोटर नहीं है, मतदाता नहीं है इनके, केवल दिखाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए भीड़ लाते हैं। इतना करोड़ों अरबों रुपया खर्च करते हैं ये रैलियों के अंदर जनता को लाने के लिए। दुनिया भर की हजारों हजारों बसें जाती हैं उनको लाने के लिए, कितना पैसा बहाया जाता है। वोटर नहीं है लेकिन केवल जनता को इम्प्रेस करने के लिए, उनको लुभाने के लिए, ताकि उनको ये इंप्रेशन जाए कि इतनी दुनिया इनके साथ है, तो बाकी लोग भी डाइवर्ट होकर के इनकी तरफ आ जाएं। इस सोच में ये इतनी भीड़ लाते हैं, लेकिन इसके अंदर कितना पैसा बहाया जाता है और वो वोटर नहीं आपके। और अब तो सब समझ गए हैं, अब सब समझ गए हैं। अब लोग तो बीजेपी को मौका देख रहे हैं कि कब मौका मिले इनको बाहर का रास्ता दिखाएं। राज्यों से, ये 5 राज्यों से शुरुआत है प्रधानमंत्री महोदय। हालांकि पिछले में भी आपको केवल नीचा ही देखना पड़ा था, पिछले जो 5 राज्यों के हुए थे। और इसमें तो आपकी औकात बिल्कुल ओपनली जनता आपको दिखाएगी। आपने जो अत्याचार जनता के साथ किए हैं, हर रोज आपकी प्लानिंग और साजिश केवल ये इसी दिशा में है कि देश को कैसे कमजोर किया जाए, सभी वर्गों को कहाँ इनको नीचे गिरा दिया जाए। आपकी यही सोच है, कभी आपने किसी को उठाने की नहीं सोची है। तो प्रधानमंत्री महोदय, ये सारा आपको अब देखने को मिलेगा, सारा आपको प्रैक्टिकल जनता जो आपने किया है उसका नतीजा आपको देगी। लंबा समय नहीं है, अगर आप समय से चुनाव कराएंगे तो अगले 3 महीने में आपके सामने आपके नतीजे आ जाएंगे, आपके सामने आपकी औकात आ जाएगी, आप कहाँ खड़े हैं। आप आगे का समय अपना खुद सोच लीजिए कि आपको गद्दी कब छोड़नी है। ये जनता आपको इन 5 राज्यों में क्लियर सिग्नल दे देगी कि आपकी ज़रूरत नहीं है, इस पार्टी की या इस पार्टी के नेताओं की अब और ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय, इस देश को और कमज़ोर होता नहीं देख सकते हम, और खोखला होते नहीं दे सकते। मैं देश की जनता से अपील करता हूँ, आह्वान करता हूँ, आप सब फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बनिए और इस गंदगी को, यानी देश के अंदर जो गंदगी, जो जंग लग चुका है राजनीति को, इसको उखाड़ के फेंकेंगे हम लोग। शुद्ध और स्वच्छ राजनीति स्थापित करेंगे और ईवीएम की जगह पर बैलेट पेपर से चुनाव होंगे, जिसमें कि सच्चे और ईमानदार जनप्रतिनिधि चुन के जाएंगे, गरीब, मजदूर, जवान और किसान। और ये जब जाएंगे तो हर वर्ग का भला होगा, हर वर्ग का भला होगा और देश वहाँ से तरक्की करेगा, वहाँ से हमारे महान शहीदों के सपनों के भारत का निर्माण करेंगे। तो मैं पूरे देशवासियों से अपील करता हूँ, आप तुरंत फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बने और आने वाले राज्यों में अपनी उम्मीदवारी आप तय करें, आप कांटेक्ट करके अपनी उम्मीदवारी तय करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।